हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं रीट पात्रता परीक्षा से संबंधित। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स का यहाँ पर यह डाउट रहता है कि सर हमने तो फर्स्ट ईयर के एग्ज़ाम दिए हैं या फर्स्ट सेमेस्टर का एग्ज़ाम दिया है, क्या हम एलिजिबल हैं या नहीं हैं, क्या हम रीट पात्रता परीक्षा के फॉर्म भर सकते हैं, है ना। इन सभी से रिलेटेड जानकारी आप लोगों को इस वीडियो में देने वाला हूं। फॉर्म कब से स्टार्ट हो सकते हैं, कब एग्ज़ाम हो सकता है, इन सभी मुद्दों पर अपन बात करेंगे। तो वीडियो आप लोग पूरा देखिएगा, बिल्कुल भी आप लोग स्किप मत कीजिएगा। और अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और बेल आइकन ज़रूर दबा लीजिएगा। सबसे पहले रीट पात्रता परीक्षा जो होती है वो थर्ड ग्रेड के एग्ज़ाम के लिए दी जाती है। बेसिक से आप लोगों को सारी चीज़ें बता देता हूँ, है ना। रीट पात्रता परीक्षा एक ये मान के चलो प्री एग्ज़ाम है। प्री एग्ज़ाम आपको पास करना है, यानी कि आप लोगों के क्राइटेरिया के हिसाब से जितना परसेंट मार्क्स आपको लाना होता है। जैसे कि जनरल की बात करें तो यहाँ पर कम से कम जनरल ओबीसी वालों को इस एग्ज़ाम में 60% मार्क्स लाने होंगे, तब जाके उन्हों की जो है कट ऑफ पार हो पाएगी प्री एग्ज़ाम की, रीट पात्रता परीक्षा की। और SC ST की बात करें या PW वाले जो स्टूडेंट हैं उनकी बात करें तो यहाँ पर 5% छूट है, यानी कि 55% से ज़्यादा मार्क्स यहाँ पर आने चाहिए। कहने का मतलब ये है कि 150 नंबर का आपका पेपर होगा, 150 ही क्वेश्चन आने वाले हैं, है ना। तो उसी हिसाब से आप लोगों को मैं बता दूँ, अगर 150 नंबर का आपका पेपर होता है मान लीजिए, तो आप लोगों को कम से कम जो SC ST वाले हैं उनको 80 के आसपास या 80 से ऊपर नंबर ही लाने होंगे। और जो अगर जनरल की बात करें तो कम से कम 90-100 के आसपास नंबर लाने हैं, तब जाके इस एग्ज़ाम में पात्रता परीक्षा में आप लोग क्वालिफाई कर पाएंगे, जब जाके आप लोग मेंस एग्ज़ाम इसका दे पाएंगे, है ना। क्योंकि आप लोग समझ रहे होंगे कितने सारे शिक्षक भर्ती की जो तैयारी बहुत टाइम से कर रहे हैं, बहुत सारे पुराने स्टूडेंट हैं, तो कट ऑफ तो यहाँ पर जाना तय है ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है ना। फिर भी एक क्राइटेरिया फिक्स है 55 और 60% का, वो आप लोगों को कवर करना ही होगा। उसके बाद आप मेन एग्ज़ाम देंगे। और ये जो पात्रता परीक्षा है इसमें आप लोगों के कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, है ना। इसमें आप लोगों के चाइल्ड डेवलपमेंट वाले क्वेश्चन रहेंगे। और आपका जो सब्जेक्ट है साइंस है तो साइंस मैथ आएगा, SST है तो SST और जनरल साइंस आएगा, ठीक है ना। और जो CTET का सिलेबस है सेम टू सेम सिलेबस यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, है ना। CTET में भी और रीट एग्ज़ाम में भी आप लोग अगर फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं या पहले फर्स्ट ईयर कंप्लीट हो गया है या 2 सेमेस्टर दिए हैं, 3 सेमेस्टर दिए या चारों सेमेस्टर दे लिए हैं, तो ये वाली चीज़ तो बिल्कुल कवर है। यहाँ पर आप लोग इसके योग्य हैं, इस एग्ज़ाम में आप लोग बैठ सकते हैं। तो पहले आप लोगों को जो लिखा हुआ है वो पढ़ के सुना देता हूँ, इसके बाद आप लोगों को मेरी राय भी बता दूंगा कैसे आप लोगों को क्या क्या चीज़ें करनी है। रीट पात्रता परीक्षा में जो NCTE के अनुसार BEd हो रही है, जो अभी इस साल से चल जाएगी 4 साल की, है ना। जो अभी फर्स्ट सेमेस्टर भी नहीं दे पाए हैं वो स्टूडेंट या फिर BSTC प्रथम वर्ष के छात्र भी हो सकते हैं योग्य, यानी कि आप सभी योग्य हैं, आप सभी एग्ज़ाम दे सकते हैं, रीट पात्रता परीक्षा दे सकते हो। NCTE नए सर्कुलर के अनुसार इस बार रीट पात्रता परीक्षा में प्रथम ईयर वाले या डिग्री डिप्लोमाधारी भी हो सकते हैं योग्य। BSTC वाले, BEd वाले, BEd MAd, BSc BEd, BA BEd, स्पेशल BEd, जितने भी टीचिंग प्रोग्राम कोर्स है, डिप्लोमा कोर्स है, वो सभी यहाँ पर रीट पात्रता परीक्षा दे सकते हैं। BSTC वालों के लिए जो है प्राइमरी लेवल 1 वालों का पेपर होगा। और जो BEd वाले हैं, BEd MAd, BSc BEd, BA BEd वाले हैं, उनके लिए फोर्थ ईयर वाले हैं, BSc BEd, BA BEd वाले इंटीग्रेटेड वाले, वो सभी यहाँ पर लेवल 2 के लिए एलिजिबल होंगे। जिनकी BEd और BSTC दोनों हो रही है तो वो दोनों एग्ज़ाम दे सकते हैं, लेवल 1 और लेवल 2 रीट योग्यता का, ठीक है। अभी हाल फिलहाल में एक योग्यता परीक्षा होगी, इसके बाद आप लोगों को मेन एग्ज़ाम देना है। वो आपके हिसाब से आप लोग डिसाइड कर लेना। अगर आपकी BSTC है, BEd है, तो उसी हिसाब का आप लोग फॉर्म भरेंगे। इस वाले में भी यही पैटर्न है, सेम टू सेम, ठीक है ना। तो चलिए, राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा को लेकर सरकार कर रही है तैयारी। जनवरी में होगी पात्रता परीक्षा, तो पूरी संभावना है कि अगर कोई भी दिक्कत नहीं आती है तो जनवरी में आप लोगों के एग्ज़ाम कंडक्ट करा सकती है। पात्रता परीक्षा जो प्री एग्ज़ाम है रीट का, वो यहाँ पर आयोजित हो सकता है, जिसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है ना।
राजस्थान बोर्ड अजमेर कराएगा, जल्दी इस पात्रता परीक्षा का विज्ञापन जारी हो जाएगा। ये मान के चलो कि 2-5 दिन में विज्ञापन आप लोगों को देखने को मिल जाएगा, ठीक है ना, कि कब फॉर्म स्टार्ट हो रहे हैं, कब या तो थोड़े टाइम में आप लोगों को फॉर्म देखने को मिल सकते हैं। अक्टूबर के लास्ट में और नवंबर के फर्स्ट वीक में 1 महीने का पूरा टाइम मिलेगा फॉर्म भरने का। फिर डेट वेट बढ़ जाती है तो आपका एग्ज़ाम भी आगे बढ़ जाएगा। बाकी जनवरी के लास्ट तक एग्ज़ाम कराने की पूरी संभावना है। मगर एनसीटीए ने वर्ष 2022 में ही जारी किया था एक नया सर्कुलर में पात्रता परीक्षा में योग्यता में किया गया था संशोधन, 2022 में ही कर दिया गया था, ठीक है ना। तो संशोधन में प्रथम वर्ष के जो छात्र हैं, शिक्षकों को इस परीक्षा में बैठने को लेकर किया गया है योग्य, उसी की पालना से राजस्थान सरकार ले सकती है फैसला। तो एनसीटीए जो 2022 में ही यहाँ पर संशोधन किया गया था कि जो प्रथम वर्ष के छात्र हैं जिन्होंने फर्स्ट सेमेस्टर में ही अभी एग्ज़ाम नहीं दिए हैं या जो बीएड कोर्स में एडमिशन ले चुके हैं, है ना, वो सभी यहाँ पर सीटेट का एग्ज़ाम और साथ में ही रीट का एग्ज़ाम दे सकते हैं। सीटेट जो सेंट्रल लेवल पर होता है और जो ये रीट वाला है या आरटेट जो कि इसको बोल सकते हैं, तो वो एग्ज़ाम भी आप लोग दे सकते हैं, ठीक है ना। तो जिन का एडमिशन हो रहा है टीचर प्रोग्राम कोर्सेज में, वो सभी यहाँ पर एलिजिबल है। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स के डाउट आ रहे थे कि कैसे क्या हम भर सकते हैं, नहीं भर सकते हैं। तो देखो मैं आप लोगों के लिए पूरी वीडियो बना दी है, आप लोग इसको पूरा देख लेना, इसमें सब चीज़ें मैंने बता दी है ना। तो जल्द ही 4-5 दिन में विज्ञापन जारी हो सकता है और फॉर्म आप लोगों के अक्टूबर के लास्ट में, नवंबर के फर्स्ट वीक से स्टार्ट हो सकते हैं। पूरे 1 महीने तक यानी कि 1 दिसंबर तक यहाँ पर फॉर्म चल सकते हैं। उसके बाद आप लोगों के जो भी फीस रखी गई है उसी हिसाब से दोनों पेपर के अगर आप लोग फॉर्म भरेंगे तो 750 फीस रहेगी, एक पेपर के लिए 550 रुपये यहाँ पर फीस रहने वाली है, ठीक है ना। और आप लोगों को ये भी बता दें कि इसका जो पैटर्न है वो सेम टू सेम सीटेट एग्ज़ाम जैसा ही है। इसमें चाइल्ड डेवलपमेंट वाला पोर्शन, ठीक है। उसके बाद आपके 2 सब्जेक्ट है, लैंग्वेज फर्स्ट लैंग्वेज सेकंड करके, वो दोनों आएंगे। उसके बाद 1-2 चीज़ें और है जो कि आप लोगों को देखने को मिल जाएगी। मैंने पहले एक वीडियो बनाया था, उसमें पूरा सिलेबस से रिलेटेड बात की है, एक पॉइंट बताया है, जीके वगैरह सारी चीज़ें आपकी आने वाली है। तो आप लोग देख लीजिएगा सब चीज़ों को। और नेगेटिव मार्किंग इसमें नहीं रहती है, जो कि एक विशेष मुद्दा है। और 5 ऑप्शन इस बार आप लोगों को देखने को मिलेंगे। अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं आता है, अगर नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो आप लोग पूरे क्वेश्चन करें, 5 ऑप्शन क्यों टिक करते हो। और अगर आपके मेंस एग्ज़ाम है ना, बाद में जो होगा उसमें अगर आपके नेगेटिव मार्किंग है तो आप लोगों को 5 ऑप्शन भी फिल करना होगा। कम से कम 10% क्वेश्चन ऐसे होने चाहिए जिनमें 5 ऑप्शन क्लिक करना होगा, यानी कि OMR शीट में भरना होगा। ऑफलाइन मोड पर आपका पेपर होने वाला है, क्योंकि राजस्थान बोर्ड अजमेर करा रहा है तो ऑफलाइन मोड पर ही यह पेपर होगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें थी जो मैंने आप लोगों को बता दी है। और जल्दी इसका एग्ज़ाम भी हो सकता है जनवरी के लास्ट में, यानी कि 20 से 30 जनवरी के आसपास इसका एग्ज़ाम कंडक्ट होने की पूरी संभावना है। तो जो भी स्टूडेंट प्रिपरेशन कर रहे हैं वो कर सकते हैं। और न ही इसको इतना डीप भी नहीं लेना है, टेंशन इतनी भी नहीं लेनी है कि आपकी तैयारी ही ना हो, और इतना हल्के में भी नहीं लेना है, क्योंकि आपको क्राइटेरिया जो फिक्स है 55-60% का, वो तो कम से कम लाना ही है, तभी जाके आप सेकंड एग्ज़ाम दे पाएंगे, सेकंड पेपर दे पाएंगे। फिर उसके बाद आप लोगों की डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, फिर आपको ज्वाइनिंग लेटर दिया जाएगा। कितना टाइम लगता है, क्या नहीं लगता है, ये तो बाद की बात है। आप लोग अभी इस रीट पात्रता परीक्षा की तैयारी कीजिए, है ना, आराम से आप लोग सभी कुछ कर सकते हैं। विश यू ऑल द बेस्ट। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।